गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.3 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम यूलिएट डिटरमिनेंट्स दिया है कितना 1 1 x y z z x x y। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम इसका माइनर ज्ञात करते हैं। माइनर ज्ञात करने के बाद कोफैक्टर ज्ञात करते हैं, फिर उसको जो है सोल्यूशन जैसे अगले सवाल में बताया वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सवाल पे। सबसे पहले क्या निकालना है अपना? थर्ड कॉलम। यहां लिख लीजिए थर्ड कॉलम से, फ्रॉम थर्ड बराबर, थर्ड कॉलम से। अब यहां पे हम पहले सबसे पहले माइनर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, माइनर ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड कॉलम है तो यह 1 3 हो जाएगा। इसी कर दो, देखिए 1 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो हमारा ये कट गया, कितना बच गया? 1 1 y और z हो गया। ठीक है, कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई, z माइनस y हो गया। ठीक, अब यहां से m 2 3 ज्ञात कर लीजिए। 2 3 ज्ञात करने के लिए देखिए 2 3 ज्ञात करने के लिए मतलब दूसरा कॉलम तीसरा रो हो जाएगा। ये देखिए 2 3 मतलब दूसरा कॉलम दूसरा रो और तीसरा कॉलम हो गया, तो 1 1 x z बचा, 1 1 x और z बचा। ये कितना हो जाएगा? z माइनस x हो गया। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए m 3 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 1 x y बराबर कितना हो गया? y माइनस x हो गया। अब यहां से हम कोफैक्टर ज्ञात करते हैं। कोफैक्टर का हम क्या सूत्र निकालते हैं माय डियर? a i से इज इक्वल टू -1 i प्लस j। ठीक है, इंटू क्या होता है? m i j होता है। इतना तो मालूम है कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले से आपको कोफैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? a 1 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -1 1 प्लस 3 हो गया, तो अब हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? z इन माइनस वाई, एम आई जे की मतलब z माइनस वाई हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? देखिए z माइनस वाई हो गया। फिर उसी तरह से a 2 3 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -1 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना आया है? z माइनस यक्स ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे z माइनस यक्स आ गया। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? z माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस z लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a33 में क्या होगा? -1 और 3 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? y माइनस यक्स हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? y माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 3 का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 6 का 1 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहां से चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहां से हम क्या निकालते हैं? विलियन निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं। इसका मतलब ये हो गया a13 प्लस a23 इंटू a23 प्लस a स्मॉल a 2 3 3 इंटू a33। अब यहां पे देख लीजिए आप a13 की वैल्यू कितनी है? यहां पे देखिए a13 की वैल्यू कितना है? a13 बराबर 13 तीसरा कॉलम yz, और a23 की वैल्यू कितनी है? zx, और a कितना है? xy की वैल्यू a33 की वैल्यू कितनी है? क्या है? x और y। ठीक, इतनी वैल्यू दी हुई है आपकी। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं इधर पुट कर लेता हूं, इज इक्वल टू, अब a13 की वैल्यू कितनी है? y और z है, और इसकी वैल्यू कितनी है? z माइनस वाई प्लस z यक्स इंटू
यक्स माइनस जेड, फिर क्या है प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई वाई माइनस यक्स हो गया। ठीक है, इतना हो गया, हमने इनकी वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यक्स, ठीक है, प्लस यक्स वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी यक्स वाई स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा इसका करेंगे तो यक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब देख लीजिए, यहां तक आप इसको करके छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके जो है बुक में इसका आंसर अलग दिया है, इसको फैक्टर को तोड़ने के लिए बोला है। आप पेपर में जो है इतना करके छोड़ देंगे तो भी आपका राइट होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं आगे। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये गया वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर क्या आ गया माइनस वाई जेड, ठीक है, माइनस वाई जेड आ गया, वाई जेड, ठीक है, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड। अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से देखिए ये जेड स्क्वायर है, यहां पे जेड स्क्वायर है, हम एक जगह इसको ले लेते हैं। ठीक है, वाई जेड स्क्वायर को और जेड स्क्वायर को हम एक जगह लेते हैं, इज इक्वल टू वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स को हमने एक जगह लिया। फिर यहां पे क्या करते हैं, देखिए माइनस प्लस कर लेते हैं, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड है। ठीक है, हमने जेड को एक जगह लिया। फिर प्लस क्या है हमारा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इतना तो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां क्या बच जाएगा वाई माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए जेड कॉमन लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा जेड कॉमन लिए, यहां जेड लिखिए, जेड लिख लीजिए। अब यहां से हम क्या करते हैं प्लस एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स हो गया। क्या हो गया हमारा वाई माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब देख लीजिए मैं अब क्या करता हूं, यहां पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं अब क्या करता हूं कि एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो ये सबका दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए किसका किसका चिन्ह बदलना है आपको, देख लीजिए, एक तो इसका बदलना पड़ेगा, एक जो है इसका बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, रेड मार्कर किया हूं क्योंकि यहां पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए नीचे चेंज कर रहा हूं। ठीक, अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो गया। फिर यहां पे क्या हो जाएगा प्लस जेड एक्स माइनस वाई, और ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए माय डियर, यहां पे माइनस एक्स वाई, अब यहां पे कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक, एक स्टेप हो गया। अब देख लीजिए मैं क्या करता हूं, इन तीनों में से एक्स माइनस वाई को कॉमन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे कर लेता हूं। जब भी देखिए एक्स माइनस वाई को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारा कोष्टक में क्या बचेगा, एक तो जेड स्क्वायर बची जाएगा हमारा, एक हमारा क्या बचेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई बच जाएगा माय डियर, फिर माइनस एक्स वाई बच जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू अपने को बची हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते जाइए, बहुत इत्मीनान से इस सवाल का मैं आंसर निकाल रहा हूं। अब यहां पे क्या हो गया इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देखिए एक्स वाई माइनस वाई। अब यहां से मैं क्या करता हूं माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस जेड एक्स, अब यहां पे क्या आ जाएगा प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया। अब देख लीजिए यहां पे क्या करना है, अब हमको यहां से देखिए क्या करना है एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में बीच वाले में। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे मैं जेड एक्स प्लस जेड वाई लिखता हूं माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, अब देख लीजिए आपको क्या करना है, यहां से आपको इस वैल्यू को एक साथ में रखना है
और इस वैल्यू को एक साथ में रखना है, ठीक है। इस वैल्यू को देखिए zx को xy के साथ में रखते हैं और इसको एक साथ में, ठीक। तो यहां पे देख लीजिए x माइनस वाई कोष्टक में क्या हो जाएगा, यहाँ zx है, यहाँ zx माइनस xy हो जाएगा दोस्त। फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए प्लस zy माइनस z स्क्वायर हो गया, ठीक। इतना हो गया। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे x माइनस वाई हो गया, ठीक। अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई हो गया दिए। अब यहां पे क्या करते हैं, प्लस z कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस z हो गया, ठीक। y माइनस z हो गया। देखते जाइए, बहुत मस्त सवाल है। इतना हो गया। अब ऊपर आ जाइए, मैं यहाँ पे एक लाइन मारता हूं, अब आंसर निकलने की तैयारी है, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, क्या बच गया, x माइनस वाई बचा। अब देख लीजिए यहां पे क्या हो गया, ये z माइनस वाई है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, y माइनस z है, तो यहां पे मैं माइनस कर लेता हूं, ठीक है। चाहे यहां पे कर लीजिए माइनस x कर लीजिए, आपको आपके बुक में जो आंसर है उसके हिसाब से करिए। आपके बुक में है y माइनस z करना है, ठीक है। तो हम y माइनस z करने के लिए इसको माइनस x कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कोष्टक लगाया, फिर यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया x, यहाँ क्या बच गया z माइनस वाई, यहाँ क्या बच गया प्लस z y माइनस सॉरी यहाँ z हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ चिन्ह मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं चिन्ह को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैंने माइनस बाहर लिया, देखते रहिए, जब मैंने बाहर माइनस लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, देखिए माइनस से बाहर करेंगे तो x तो है ही, अब ये माइनस करना है इसको, तो आपका क्या हो जाएगा y माइनस z हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y माइनस z हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा है z, ये हो जाएगा y माइनस z, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, ठीक है। अब देख लीजिए y माइनस z कॉमन है, y माइनस z कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया हमारा, अब z माइनस x है तो इसको z माइनस x लिख सकते हैं, z माइनस x। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया, इस सवाल को हमने इसको प्रूव किया। आप अगर एग्जाम में इतना भी कर देते हैं यहां तक, तो भी आपको राइट नंबर या पूरा मिल जाएगा। लेकिन इस सवाल को इस तरह से आपको कैसे प्रोसेस करके करना है, मैंने क्या किया, यहां से आपका डेल्टा जब निकाल दिया, इस वैल्यू को हमको आपका आंसर ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहां पे जो z स्क्वायर था उसको एक जगह संग्रहित किया, एक जगह रखा, फिर रखने के बाद हमने क्या किया, कॉमन किया, ठीक है। कॉमन करने के बाद कॉमन नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमको x माइनस वाई को कॉमन लेना था। तो x माइनस वाई को कॉमन करने के लिए मैंने यहां पे इसको माइनस किया, इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, ठीक है। इसका चिन्ह बाहर लिया, इसका चिन्ह बाहर लिया। अब यहां से क्या हुआ, यहां से x माइनस वाई, अब देखिए सब में x माइनस वाई हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसमें से कॉमन कर लिया। जब इसमें से कॉमन कर लिया तो हमारा इतना बच गया, ठीक है। अब इतना बचने के बाद हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमको क्या करना है, x माइनस, अब zx और क्या करना है, जिसमें x है उसको एक जगह रख लिया, जिसमें z है उसको एक जगह रख लिया, ठीक है। जब कॉमन किया तो यहाँ क्या z माइनस वाई आ गया, यहाँ पे y माइनस z हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको इस माइनस को बाहर ले लिया और इसको क्या कर लिया, अंदर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस z हो गया। तो वही हमारा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई माइनस जेड प्लस जेड वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, या देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ये हमारे डियर स्टूडेंट्स आपका हमारा आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।